In the last class, I had started off with the concept of reported speech, right? And we had done some of the rules that are applicable to reported speech, and I had started off with the first, that is present tense. ये हम लोगों ने जो है लास्ट क्लास में किया था. दैट इज व्हाट आर द रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट. और इसके हमने कुछ रूल्स किए थे. दैट इज व्हेन वी आर चेंजिंग टेंस ऑफ द, जब पहले सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब का टेंस. और रिपोर्टेड वर्ब किसको बोलते हैं? रिपोर्टेड वर्ब हमारा ये वाला होता है जैसे इसमें लिखा हुआ है, सेड टू मानव. दिस इज द रिपोर्टेड वर्ब. तो पहले हमें उसको देखना, फिर हमें सेंटेंस को देखना है. तो अगर हमारा रिपोर्टेड वर्ब इज इन पास्ट टेंस, देन हमारा जो एंटायर सेंटेंस होता है दैट चेंजेस इनटू पास्ट टेंस अलोंग विथ some of the changes in adverbs and some of the changes in the pronouns. Secondly, अगर हमारा स्टेटमेंट, नॉट द रिपोर्टेड वर्ब, जो हमारा इधर वाला है सेकंड, जैसे यहाँ पे लिखा है yesterday I वन went to a theme park. तो हमारा जो स्टेटमेंट है, इफ इट इज इन पास्ट टेंस, देन द एंटायर स्टेटमेंट चेंजेस इनटू पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. देन जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं, आई, यू, वी, आवर, यूअर, अस, they all change. Some of the adverbs, today, tomorrow, yesterday, last year, next year, ago, here, now. फिर जो हमारे मोडाल वर्ब्स होते हैं, दे चेंज. फिर जो मेन वर्ब्स होते हैं, लाइक अगर लिखा नीड तो वो नीडेड, सिट तो वो सैट. लेकिन अगर ऑलरेडी लिखा है सैट तो वो हो जाएगा हैड सिट. देन जो हमारे रेगुलर वर्ब्स हैं, लाइक इज, एम, आर, ये भी चेंज होते हैं. दिस या दीज चेंज होता है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस, ये तो जो क्वेश्चन फॉर्म है, रिक्वेस्ट फॉर्म है, या फिर हमारा जो मतलब कि सजेशन, ये सब हम लोग करेंगे आफ्टर द ब्रेक, दैट इज नेक्स्ट थर्सडे, राइट. और आज हम लोग जो है, वी वुड बी मूविंग टूवर्ड्स द पास्ट टेंस. आई गेव यू वन थिंग, अगर कोई भी चीज यूनिवर्सल ट्रुथ होती है, तो हमारा रिपोर्टेड वर्ब चाहे पास्ट हो या प्रेजेंट हो, सेंटेंस वैसे का वैसा ही रह जाता है. जैसे साहिल सेज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, साहिल सेज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. और ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं पेपर में, because that's tricky. Most of the children, most of the students, what they do is honesty was the best thing. It's a universal truth. फिर we started with the sentences like हमने ऐसे वाले लिखे थे, we are shifting, I will make, I do not know, do you know, हमने ऐसे sentences बनाए थे. That is in the present form. Now I am moving towards the, मतलब कि कुछ मैं पहले करूंगी जिनमें आपके sentences में reported verb में present tense होता है वो, and then we would move to the past tense.
Now, if you look into both the questions, part 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6, and the question, according to the question, पहले वाले में है that Sudhir is a good singer, and second वाला है a universal truth, right? तो दोनों sentences है, but when it is changing, so there would be no change, मतलब कि अगर ये हमारा प्रेजेंट में है तो ये हमारा प्रेजेंट में ही रहेगा. And sometimes it might be like part says I went to mall, कि go मतलब कि वहां पर there would be no change. Let us come to the very first part says that कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये जो हमारे कोटेशंस हैं, these quotations, quote marks, ये हमारे हट जाते हैं, they are removed, and this is a rule. यानी कि if the reported verb is in past, then only ये वाला जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा चेंज होता है. अगर हमारा रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में है तो द सेंटेंस इज सेम. The same is for the next part says that the sun is a big ball of fire. इसमें जो हमारे कोट मार्क्स होते हैं उनको हमें रिमूव करना पड़ता है. मतलब वो तो दिस इज रूल फॉर ऑल द रिपोर्टेड स्पीच, whether it is in the present tense or whether it is in the past tense, any tense, आपके जो कोटेशन मार्क्स होते हैं वो दोबारा यूज नहीं होते. एंड ऑल्सो प्रैक्टिस समथिंग विच इज इन द, मतलब हम हमारे जो पेपर में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मैं वो भी आपके साथ अभी प्रैक्टिस करके दिखाती हूँ. So this is when the reported verb is in present tense. Now let us move to the sentences where the statements, बच्चे याद रखना, ये जो हमारा आता है दिस इज अ रिपोर्टेड वर्ब पार्ट, एंड जो ये वाला हमारा आता है इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, सजेशन हो सकता है, या रिक्वेस्ट हो सकता है, लेकिन ये हमारा स्टेटमेंट पार्ट है. क्या बोला, स्टेटमेंट मतलब व्हाट ही स्टेटेड, क्या बोला, क्या बताया, राइट? तो नाउ द नेक्स्ट इज स्टेटमेंट्स इन पास्ट टेंस. स्टेटमेंट इन पास्ट टेंस.
These are the 4 questions, all written in the past tense. The first says, Savita said, I bought a new mobile. The second says, Seema said to her brother, you did not eat your food. Third says, Ansh said to Sambhav, after a long time, I slept well yesterday. And fourth says, the grandmother said, long ago there lived a king called Bimbisara. Right? So ये 4 different types of questions हैं. There are 4 different kinds of questions. And what is the difference that I'll tell you, that what are the differences in each of them. मतलब देखने में तो सारे past tense हैं, लेकिन इनको जब हम रूल सेम रहता है, अगर आप पहले वाले में देखोगे तो you will see I have written Savita said. The second sentence is a negation, did not. The third and fourth sentence have adverbs in them. Right? ठीक है. तो पहले सेंटेंस के अंदर हम जब हमारे सेंटेंस में जब भी ये वर्ड आ रहा है सेट, जैसे यहाँ पर, तो वी वुड नॉट बी चेंजिंग एनीथिंग. मतलब यहाँ पर एनीथिंग का मतलब क्या है? अब यहाँ पर आएगा सविता सेड दैट. तो ये सेड जो है वो टोल्ड में, आस्क्ड में, सजेस्टेड में चेंज नहीं होता. सेड सेड ही रहता है. राइट. नाउ सविता सेड, सविता ने क्या बोला? आई बॉट अ न्यू मोबाइल. तो सविता लड़की है तो शी. अब जो बॉट है दैट इज आपका पास्ट टेंस. बाय बॉट बॉट, बाय बॉट बॉट. और पास्ट टेंस को चेंज करने का जो हमारा रूल होता है वो होता है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि बॉट विल बी चेंज इनटू हैड बॉट. बॉट विल बी चेंज इनटू हैड बॉट. The quotation marks will be removed, the comma will be removed. Only इसके अंदर I जो था हमारा that was a pronoun, and bought is the past tense. So past tense changes into had plus verb का third form. So had plus verb का third form is bought, by bought bought. तीनों फॉर्म्स में आपका bought ही, मतलब by bought और bought रहता है. तो she had bought. The second says, Seema said to her brother. अब यहाँ पर आपके पेपर के अंदर, मतलब मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट एग्जैक्टली, आई एम टॉकिंग कि कई बार आपके पेपर के अंदर यही वर्ड जो है सीमा सेड टू हर ब्रदर में जब आपको आंसर्स दिए होते हैं तो दे मे हैव रिटन स्कोल्डेड, एंड और एल्स नहीं दिया है, देन यू शुड, मतलब कि हम लोग इसको चेंज करते हैं इनटू टोल्ड. इसको हम चेंज करते हैं इनटू टोल्ड. सीमा टोल्ड हर ब्रदर. नाउ टोल्ड टू कोई वर्ड नहीं होता. रिमेंबर क्लास 12, सॉरी 10, देयर इज नो वर्ड कॉल्ड टोल्ड टू, जो बहुत ही कॉमन है. while students speak up they say ma'am they told to. told to होता है, but that is when we are using the request form. She told me to wind up the class. She told me to hurry up. लेकिन
टोल्ड टू माई मदर, टोल्ड टू माई ब्रदर, ऐसा नहीं होता। तो सीमा टोल्ड हर ब्रदर। अब क्या बताया उसने? दैट, अब उसका जो भाई है वो यू है, तुमने खाना नहीं खाया। तो जो तुम कौन है? उसका भाई। तो भाई के लिए क्या यूज होगा? ही। अब डिड किस में चेंज होगा? यहाँ पर आता है कई बार बच्चों से गड़बड़। वो लिखते ही डिड नॉट ईट योर फूड, ईट हिज फूड। नो, डिड चेंजेस इनटू हैड। Did changes into had. I have already written in the rule book. Did changes into had. He had not. अब eat का थर्ड फॉर्म, eat, ate, eaten. Eat, ate, eaten. अगर डिड आ जाता है, बिकॉज अगेन जैसे मैंने आपको यूनिवर्सल ट्रुथ वाला बताया, सिमिलरली जो डिड वाले क्वेश्चंस है ना वो भी बहुत ज्यादा आते हैं। So if your question says did, then it will change into had. You did not eat, he had not eaten. तो जो ये है हमारा, दिस इज आर वर्ब, ये हमारा वर्ब है, तो यही चेंज होता है इनटू थर्ड फॉर्म। नाउ द नेक्स्ट इज अंश सेड टू संभव, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई स्लेप्ट वेल yesterday. After a long time, I slept well yesterday. Now the same rule goes. Ansh told Sambhav that, अब उसने क्या टोल्ड किया, उसे क्या बताया? I slept. That means Ansh is a boy. तो सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या ढूंढना है? प्रोनाउन कौन सा है? I. और कोई प्रोनाउन है? नहीं है। देन और क्या लिखा हुआ है? Slept. This is the verb. And third is the adverb. तो इन तीनों को हमें चेंज करना, तो हमें अपने क्वेश्चन में हमेशा ये चीज देखनी है। तो आई स्लेप्ट वेल yesterday, दैट ही। अब स्लेप्ट किस में चेंज होगा? स्लेप्ट इज पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस किस में चेंज होगा हमारा? इनटू पास्ट पार्टिसिपल, इनटू पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि had slept, sleep, slept, slept. That he had slept well. अब yesterday किस में चेंज हो जाएगा? yesterday चेंज हो जाएगा into the previous day. So that means when you are looking into the change, आपको ये सब चीजें देखनी है कि भाई इसमें मुझे कौन कौन सी चीजों को चेंज करना है। फर्स्ट, when you receive any क्वेश्चन, तो आपको सबसे पहले वही चीज देखनी है, एंड देन यू शुड गो फॉर द चेंज। रैंडमली आप लोग जो हो चेंज नहीं करो। नाउ नेक्स्ट इज द ग्रैंड मदर सेड, लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग कॉल्ड बिम्बिसारा। तो अगर हम इस चीज को देखते हैं तो यहाँ पर द ग्रैंड मदर सेड है, तो ऊपर मैंने आपको बताया था अगर कोई भी वर्ड सेड रहता है तो वो सेड सेड ही रह जाता है, दैट डजंट चेंज इनटू सेज,
सेट टू, कुछ नहीं होगा. फिर अगो. In the rules, I had told you that some verbs, some adverbs like ago, here, now, ये चेंज होते हैं. तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है अगो चेंज होगा. फिर देयर लिव्ड अ किंग कॉल्ड बिम्बिसारा. अब अगर हम लिव्ड एंड कॉल्ड को देखते हैं तो लिव्ड जो है दैट इज आपका वर्ब एंड कॉल्ड इज नॉट अ वर्ब हियर, उसका नाम था. So now we have to change it. The grandmother said that long. अब ago जो है that would change into before. Ago जो है that would change into before. The rule says ago should be changed into before. So long before there. अब lived जो है हमारा वर्ब है और पास्ट टेंस का वर्ब किस में चेंज होगा? पास्ट पार्टिसिपल. तो देयर had lived a king called Bimbisara. This is how it is changed. This is how it is changed. Now, if there is a question in the past tense, if there is a question in the past tense, how we will change? This is the question in the past tense form. एक मैंने आपका लिया simple set, then I have used set to, which can also be scolded. Then second, next again a simple set to, and last is again set. अब है question. यहाँ पर हमारा है राज set to अंकित. एंड फिर ये जो क्वेश्चन मार्क है ये बता रहा है कि दिस सेंटेंस इज अ क्वेश्चन. व्हाट डिड यू सी इन थाईलैंड? नाउ व्हेन वी आर चेंजिंग दिस, राज आस्क्ड. आपके मतलब कि जो आपको नीचे मिला होगा, you will be definitely getting this. So sometimes it might be written asked, sometimes it might be written inquired. asked की जगह inquired भी हो सकता है. तो डोंट, मतलब अगर inquired लिखा कोई बात नहीं, जो हमारा स्टेटमेंट है उस पर हमें ध्यान देना है. नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमारे पास है डिड और सी. डिड से हमें पता लग रहा है ये पास्ट टेंस में है एंड सी हमारा वर्ब है. ठीक है. एंड यू हमारा जो है वो हमारा प्रनाउन है. तो हमें क्या क्या चेंज करना है? प्रनाउन और वर्ब को चेंज कर. तो राज आस्क्ड अंकित व्हाट. अब डिड किस में चेंज होता है? हैड में. डिड किस में चेंज होता है? हैड में. लेकिन रूल ऑफ चेंजिंग द क्वेश्चन, rule of changing the question says
पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, दिस इज द रूल, ये हमारा रूल है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, और यू जो है अंकित के लिए यूज हुआ है, तो अंकित इज अ बॉय, तो व्हाट ही डिड विल चेंज इनटू हैड। सी का थर्ड फॉर्म है सी, सॉ, सीन, सी, सॉ, सीन, what he had seen in Thailand. What did he see in Thailand? नहीं होगा. What did he see in Thailand is not the right answer. Please do understand, because ऐसे questions आपके आते हैं and you need to, नीचे आपको options दिए होते हैं and you have to change it. So please be sure when you are changing it, it should not be कि what, मतलब कि ये है what did he see in Thailand, नहीं होगा. कभी भी question नहीं रहता है. What he, और दूसरा आपके पास ऐसे ऑप्शंस आ सकते हैं, लेट मी गिव यू द ऑप्शंस, आपके पास ऐसे ऑप्शंस आ सकते हैं. दीज आर द ऑप्शंस जो आते हैं पेपर में, और देखने में अगर आप देखो तो चारों आंसर्स बिल्कुल ठीक लग रहे हैं. राज आज अंकित व्हाट ही सॉ इन थाईलैंड, क्योंकि भाई ऊपर अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन यहाँ पर डिड है और यहाँ पर यू है, तो वो पास्ट टेंस है, तो नो, दिस इज रॉन्ग. व्हाट डिड ही सॉ, डिड और सॉ साथ में नहीं आता, ये भी गलत है. व्हाट यू सॉ, हम यू तो यूज करते ही नहीं है, मतलब कि उसमें इनडायरेक्ट में, ये भी गलत है. और रूल बोलता है पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, एंड दिस रूल इज फॉर ऑल द क्वेश्चंस. और यहाँ हमारा सी जो है दैट इज द वर्ब, लेकिन सेंटेंस पास्ट टेंस है इसलिए हैड सीन. So this is the way you have to change the questions in the past tense. Now let us do some practice which may be there in your questions, मतलब the kinds of questions which we may have in the paper. मतलब आपके पास दो तरीके के questions आने की संभावना होती है. First is where you are given these kinds of options. And the second one is where you have to fill yourself. Where you have to fill yourself. तो हम पहले वो वाला करेंगे जिसमें आपको खुद लिखना है, आपको खुद भरना है. तो आई एम राइटिंग सम क्वेश्चन एंड हाउ वी चेंज इट. And I'll be taking both the tenses, what we have done.
So class 10, this is the first question. ये पहला क्वेश्चन है हमारा, which says रणबीर एंड पुलिसमैन के बीच में कन्वर्सेशन है. The boy says, "Where is my car? I remember parking it here." The policeman answers, "It has been towed away as this is a no parking area." तो अब आप पहले आप देखिए, and what will be the question that I am telling you. पहले look at the question and see आपकी क्या क्या चीजें हैं. It is in this, there is verb, pronoun, again pronoun, verb, and here is adverb. In this again has been, this, determiner and is. हमें इनको चेंज करना. तो पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे चेंज कर रहे हैं. तो नाउ लेट अस, अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, मतलब इट्स अ रैंडम क्वेश्चन. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच आपको भरने के लिए आएगा. ठीक है. अब आपके पास पहली जो लाइन है दैट इज ऑलरेडी डन. अ पैनिक रणबीर आस्क्ड द पुलिस वेयर हिज कार वाज. ये दी मतलब कि ऑलरेडी दिया हुआ है. नाउ आपको कौन सा फिल करना है? यू हैव टू फिल दिस वन. आई रिमेम्बर पार्किंग इट हियर. तो आपको इसको चेंज करना है. ही फर्दर टोल्ड. अब आई जो है रणबीर लड़का है, तो ही रिमेम्बर्ड पार्किंग इट. अब हेयर विल चेंज इनटू देयर. यानी कि आपको एक एक वर्ड को देखना है एंड यू हैव टू फिल. To this the policeman said the car. अब यहाँ पर the car तक तो दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में. Has been towed. अब has का past tense क्या है? Had been towed away as. अब this जो है it is a determiner. तो that was a, बाकी दिया हुआ है no parking area. So this is one question in the present tense. The type of question that you can expect, मतलब आपके दो questions होंगे. एक में तो ऑप्शन वाला होगा, उसमें आप ऑप्शंस को ऐसे देखोगे जैसे मैंने यहाँ बताया. एंड द सेकेंड क्वेश्चन विल बी वेयर यू हैव टू फिल योरसेल्फ. तो जब आपको खुद करना है तो आपको एक एक चीज को ध्यान करके देखना है. This is the second one. I'm now doing one more in the past tense form.
दिस वॉज इन द प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे सब कुछ देखो, वेयर इज माई कार, आई रिमेम्बर, द कार हैज बीन, तो हैज, इज, ये सब कुछ आपका प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है। नाउ वी आर डूइंग द पास्ट टेंस। Ram, where were you yesterday? Maitri replied, I went to meet the principal for my admission. राम ने आगे पूछा, डिड यू मीट हिम? मैत्री ने रिप्लाई किया, नो, ही वॉज ऑनली। तो पहले तो हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट को अंडरलाइन कर लिया कि हमें किस किस चीज में जो है चेंज करना। ठीक है, अब हम आते हैं टू द गिवन हिंट। हमारे जो हिंट है वो उसमें क्या दिया हुआ है? तो राम इंक्वायर्ड, इसमें ये दिया हुआ होगा, तो राम इंक्वायर्ड हिज
कजिन, उसने अपनी कजिन से पूछा, नाउ वेयर वर यू यस्टरडे, तो वेयर ही रहेगा। नाउ पहले हमारा जो रूल है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। क्वेश्चन का क्या रूल होता है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। तो वेयर शी, अब जो वर है, वॉज, वर, डिड, ये सब हम हैड में चेंज करते हैं। वेयर शी हैड बीन, यस्टरडे चेंज होता है द प्रीवियस डे। फिर मैत्री रिप्लाइड दैट शी, अब यहाँ पर जो आई है वो तो ऑलरेडी शी में चेंज हो चुका है, अब हमें चेंज करना वेंट को। नाउ वेंट इज पास्ट टेंस, तो थर्ड फॉर्म ऑफ गो इज गो, वेंट, गॉन। तो शी हैड गॉन, बाकी लिखा हुआ है, टू मीट द प्रिंसिपल फॉर हर एडमिशन। फिर टू दिस राम फर्दर आस्क्ड, डिड यू मीट हिम, इफ शी हैड मेट हिम। अब मैत्री रिप्लाइड इन नेगेशन, अगर आप यहाँ पर देखो, द वर्ड नेगेशन इज गिवन। नेगेशन का मतलब क्या होता है क्लास 10, नेगेटिव। यहाँ लिखा है ना नो, यहाँ लिखा है ना नो, तो ये हमारा यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। इसका मतलब है कि आपको दोबारा से नहीं लिखना है। डू यू अंडरस्टैंड? आपको दोबारा नहीं लिखना। मैत्री रिप्लाइड नो शी डिड नॉट, नहीं लिखना है। दैट ही वॉज भी हमारा चेंज होता है हैड में, he had been on leave। he was on leave नहीं होगा, he had been on leave। आपका जो was या were होता है, that changes अगर आपका, तो that would change into had been, या was या जो were होता है वो had been में चेंज होता है। did आपका had में चेंज होता है, was या were आपका had been में चेंज होता है। तो ये आपको याद रखना है। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर। और जैसे क्वेश्चन में दिया होता है, और कई बार ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, नो, यस, और आपके जो मतलब कि जो नीचे आंसर होता है उसमें लिखा होता है इन अफर्मेशन। अफर्मेशन मतलब यस, नेगेशन मतलब नो। तो ऑलरेडी ये नो जो है वो दिया हुआ है, तो आपको दोबारा नहीं लिखना मैत्री रिप्लाइड इन नेगेशन विथ नो ही वॉज ऑन लीव, नहीं होगा। रिप्लाइड इन नेगेशन दैट ही हैड बीन, वॉज जो है वो आपका चेंज होता है into had been। So this is the type of question that you can, मतलब कि जो आपका second type of question है, एक तो जिसमें आपकी you will be getting the choices and the second one will be this one। And normally it is only one, मैंने तो इसमें दो दो भरे हैं ना, तो एक एक ही आता है आपको, because you have 10 questions out of which you have tenses, determiners, modals, 10 reported speech। तो रिपोर्टेड स्पीच के दो क्वेश्चंस होते हैं, एडिटिंग के तीन होते हैं। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है, एक क्वेश्चन होता है विद द ऑप्शंस एंड वन होता है विदाउट ऑप्शन। So when such questions come, you need to understand. I would again and again tell that जब आपकी ये rules होते हैं ना, इन rules को थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा। Whenever there is a rule, अगर आप rule को अच्छे से learn कर रहे हो, तो then you would not be having any mistake। And while you are changing, don't be in a hurry, because now we don't have the time that कि हम हर चीज को दोबारा देखते रहे। You are having very less time for your pre boards and then even boards also। So please remember all these, just इसको मतलब कि understand करिए। And one more thing, अगर आप इन reported speech को learn करके while you are framing your answers, जब आप अपने आंसर्स को लिखते हो, लाइक हमारा लेंचो वाला चैप्टर था, तो लेंचो में था, लेंचो वॉज वेटिंग फॉर द, लेंचो वॉज वेटिंग फॉर द, हमारा एक क्वेश्चन था ना, व्हाट वाज लेंचो वेटिंग फॉर, तो लेंचो वॉज वेटिंग फॉर द रिंग। तो अगर यही चीज आपको चेंज करने के लिए आता, तो लेंचो हैड बीन वेटिंग फॉर द रिंग। वॉज हमारा किस में चेंज होता है, हैड बीन में। तो लेंचो हैड बीन वेटिंग फॉर द रिंग।
So that is how we frame the answers also. So just go through all the words and then you will be never having any problems while you are changing the reported speech.